पता नहीं काहे बोला, बेईमानी करने का नियत होगा सरकार को, नीतीश कुमार मामा को, मोदी बेटी को। मोदी भी तो चौका, उसका मतारी भी तो चौका बर्तन करता था, मोदी का मतारी भी चौका बर्तन करता था, मोदी ट्रेन में चाय बेचता था। आज बन गया है नेता, तो जिस समय वो नेता बना उस समय हम लोग उसको वोट दिए। दोनों हाथ मिलाए हुआ है, संगठन किए हुआ है, और गरीब के पैसा सहारा बैंक से लेके और वो अपना बिजनेस चला रहा है। कहा कि बेटी पढ़ाइए और बेटी बचाइए, अब वोट दे दिए। आज नीतीश और मोदी मार क्या किया कि रोड पर कर दिया। ये इतना बड़ा समस्या जो देश में हो रहा है, कारण इसका पता है आपको क्या कारण है? सबसे बड़ा जो कारण है सुब्रत रॉय और सेबी सहारा। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सेबी सहारा। यही वजह है कि सुब्रत रॉय जी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में वो गलती अपना मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमने गलती किया है। और सेबी अपने पे अड़े हुए हैं और सुब्रत रॉय अपने पे अड़े हुए हैं। आपको दिखाते हैं, एक क्लिप दिखाते हैं सुब्रत रॉय जी का, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि हम पैसा क्यों दें, सेबी देगा। यही समस्या चल रहा है। आज हम ही फिगर दे रहे हैं, हम सारे पेमेंट कर चुके हैं, केवल वो भी 5,000 से नीचे का पेमेंट बाकी है, जो पैसा उनके पास मौजूद है वो फिगर नहीं मानने को तैयार है। 24 लाख हम तो पेमेंट कर चुके हैं भाई, हम डबल पेमेंट करें, कहाँ से करें? इनको इन्वेस्ट। देखिए, कारण का जड़ यहीं से शुरू होता है, सेबी सहारा से। लेकिन हम लोग हजारों केस देश में, हजारों मुकदमे सहारा के ऊपर कर चुके हैं, सुब्रत रॉय के ऊपर कर चुके हैं। तरह तरह के हम लोग मुकदमा दर्ज करा चुके हैं देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग हिस्से में। लेकिन अभी तक 1% का भी उस पर कार्रवाई नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि सरकार को भी इसका जो मामला है ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार भी इसमें मौन धारण किए हुए है। तो ये जो समस्या है इसको हम लोग अपना नज़र में, जैसे हम लोग निवेशक हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं, इसी बात पे हम चर्चा आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हम लोग का पैसा सेबी को नहीं दिए, हम लोग पैसा सहारा को दिए हैं, राइट? पहला चीज़ समझते हैं। और सहारा का पैसा दिए हैं, सहारा में पहला जो हम लोग को सरकार और सुब्रत से क्यों हम लोग लड़ते हैं, हम लोग उनके खिलाफ़ क्यों बोलते हैं, सरकार के खिलाफ़ हम लोग क्यों बोलते हैं, इस बात को समझते हैं। क्योंकि हम लोग का सीधी सी बात है, हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। हम लोग ले पिला बात नहीं जानते। हम लोग सेबी को पैसा नहीं दिए, सहारा को दिए और सहारा के भरोसे पैसा दिए। सहारा ने जो वादा किया था उसके अनुसार हम लोग पैसे जमा किए सहारा में। और उसके बाद उनको कोई आरोप लगा दिया, कोई प्रॉब्लम उनको हो गया किसी से, सेबी से। जो देश का जो कानून है उसके तहत सेबी ने उनको हमला बोल दिया उसके ऊपर। तो आप समझिए ना, हमको कोई अगर पैसा देगा 10,000 20,000 और हमको रास्ते में कोई छीन लेगा, तो हमको जो पैसा देगा वो क्या छोड़ देगा हमको? आप सिंपल सी बात समझिए बात को। हमको कोई पैसा देगा, हमको भरोसे पे दिया, विश्वास पे दिया। बहुत बार होता है हमारा ऐसे एरिया में, गांव में। पहले होते थे, अभी तो कम हो गया क्योंकि अभी डिजिटल आ गया है। तो क्या होता है कि पैसा हम लोग कलकत्ता या दिल्ली बम्बई कहीं भी रहते थे तो पहले पैसा भेजने का सुविधा नहीं था बैंक में। तो हम लोग किसी को पैसा 10,000 5,000 देते थे कि जा रहा है घर तो मेरा पैसा लेके जाना। ऐसा होता था सबके साथ, ज़्यादातर होता था पहले, कुछ साल पहले, 10 साल पहले होता था ज़्यादातर। तो जो भी पैसा हम लोग कमाते थे, किसी पास जो भी होता था, तो कोई अगर गाँव का आदमी जा रहा है, रिश्तेदार जा रहा है, विश्वासी आदमी जा रहा है, जो विश्वास जिसके ऊपर है, उसको पैसा देते थे कि भाई तुम घर जा रहे हो तो मेरा पैसा लेके जाना। और जिसके मन में बेईमानी रहता था, वो पैसा बोल देता था कि मेरा ट्रेन में कट लिया, या फिर ये हो गया, वो हो गया, गुंडा छीन लिया, वगैरह वगैरह। जिसके मन में बेईमानी रहता था, एक्चुअल में ऐसा होता भी था और नहीं भी होता था, दोनों चीज़ होता था। लेकिन जिनके मन में बेईमानी रहता था वो बहाना मार देता था कि पैसा नहीं देता। जो इंसान रहता था, ईमानदार रहता था, वो पैसा अगर उसका कट भी गया तो एक भरोसा देता था कि भाई पैसा मेरे से तो चोरी हो गया, मेरे को छीन लिया गया या कुछ भी हो गया, लेकिन पैसा आपने तो मेरे को दिया, लेकिन हम पैसा आपको दे देंगे। जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं दे दूँगा आपको किसी तरह। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था।
तो सबसे बड़ा यहाँ पे इस बात से ये सवाल उठता है कि इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। पहला पॉइंट आता है कि इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए, जो सुब्रत रॉय जी के पास अभी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सेबी से क्या हुआ नहीं हुआ सुब्रत रॉय का, वो सेबी और उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जो हम लोग का पैसा फंसाया हुआ है 4 साल 5 साल 10 साल से, ये सुब्रत रॉय का 100% गलती है। कोई सुब्रत रॉय माने या ना माने, उनके जो अधिकारी है इस बात को टालते आ रहे हैं, 10 साल से 5 साल से टालते आ रहे हैं कि सुब्रत रॉय जी का बीजेपी। हम लोग सुनते थे जैसे कि 2014-13 में कि सहारा का जो समस्या है ये बीजेपी का सरकार आएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर हम लोग सुनते थे बीजेपी सरकार आ गया है अब ठीक हो जाएगा, लेकिन बीजेपी की सरकार जितना ही लंबा जा रहा है उतना ही समस्या हम लोग को दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि बीजेपी का जो सरकार है वो सुब्रत रॉय का सपोर्ट कर रहा है, इससे खुल्लम खुला सपोर्ट मिलता है। इसलिए सरकार को गलत बोलना या सुब्रत रॉय को गलत बोलना जायज़ है, कोई गलत बात इसमें नहीं है, क्योंकि हमने जिस पे भरोसा किया, हमने जो कहानी सुनाई आपको, जो गाँव में पैसा भेजे थे, भरोसा तोड़ दिया। जो सरकार पे जो भरोसा था, सुब्रत रॉय जो भरोसा था, उन्होंने तोड़ा है, फिलहाल अभी तोड़ा है। लेकिन हम देश में इतिहास में ये आज तक हो रहा है, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, जिन्होंने, वो इस दुनिया से नामो निशान उनका मिट गया है। ये हम गारंटी के साथ ये बहुत सारे उदाहरण है देश में, ऐसा नहीं है कि मैं बना के बोल रहा हूँ। आज तक देश के साथ जो गद्दारी किया है, भारत के साथ जो भी गद्दारी किया है, भारत के गरीबों के साथ जो भी गद्दारी किया, उनका सर्वनाश होना तय है और होते आ रहा है। चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कंपनी के, बड़े कंपनी का मालिक हो या सरकार हो या एक आम आदमी हो। तो मेरा यही निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से सरकार से कि अब तक जो भी हम लोग समस्या झेल रहे थे, आप इस सरकार देश के मालिक हैं, देश आपके भरोसे देश को छोड़ा है, करोड़ों आदमी ने आपको जिम्मा दिया है देश को, करोड़ों आम आदमी ने देश को आपको जिम्मा दिया है, आपको चौकीदार बनाया है कि आप देश का सेवा करें, देश का जो भी लुटेरे हैं उससे आप लड़ें। लेकिन आप अभी तक इस काम को नहीं कर रहे हैं। आपने काम तो बहुत किया है, लेकिन इस काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम को लेकर आपको जो बनाया गया है देश में, लेकिन आपने नहीं किया है। इसके बावजूद भी आप घमंड में हैं। आप अभी फिलहाल पूर्वोत्तर में आप बहुमत से जीते हैं, तो आपको इससे और लगता है हमको कि घमंड हो सकता है। अगर आप बार बार जीतते आ रहे हैं तो आप शायद सहारा का पैसा नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम जो भी निवेशक हैं, जो भी हम लोग जमा करता हैं, कार्यकर्ता हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार के खिलाफ हम लोग रहना पड़ेगा। नहीं रहेंगे सरकार के खिलाफ तो हम लोग को पैसा सहारा इंडिया से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार ने तो काम कर रहे हैं। अमित शाह जी ने बोल दिया कि हम पैसा दिलवाने लगेंगे, लेकिन कोई उनका टीम जो बनाया वो टीम अभी तक काम नहीं किया है, नहीं कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे न्यूज नहीं आ रहा है कि सहारा का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ फैसला ही नहीं है। क्योंकि नहीं आने का एक हम लोग कारण समझते हैं, हम लोग इसलिए चुप बैठे कारण समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो ऐसा हम लोग भरोसे में नहीं रहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले 10 साल से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पिछले 10 साल से आ रहा है, लेकिन ऐसा समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको हैंडल फिलहाल नहीं कर पा रहा है। तो जो 17-18 अप्रैल का जो डेट है, कहा जाता है कि ये डेट लास्ट डेट है, इसके बाद कोई डेट नहीं पड़ेगा, इसके बाद जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का सहारा सेबी का जो मुद्दा है तो ये होने वाला है। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये डेट लास्ट नहीं रहने वाला है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है। विश्वास हम करें तो किसी सरकार पे करें, सुब्रत रॉय पे करें या किस पे करें, विश्वास तो किसी पे नहीं रहा। हम लोग भरोसा करते जो आ रहे थे, 45 साल से कंपनी चल रही है, सुब्रत रॉय के पास 3 गुना संपत्ति है। सुब्रत रॉय ने बार बार सेबी को, सरकार को दोष देते आ रहे हैं। सरकार मौन धारण किए हुए हैं, इसमें कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं। सेबी का कहना है कि हम जो भी किए हैं सुब्रत रॉय के साथ वो 100% सही किए हैं,
हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है। सुब्रत ने गलती किया था, उनको हमने कटघरे में किया है, ये सेबी का कहना है। और सुब्रत का कहना है कि हमने गलती नहीं किया था, और सेबी का कहना है हमने गलती किया था, इन्होंने गलती किया था, सुब्रत ने गलती किया था। कानून के खिलाफ इन्होंने कंपनी चला रही थी या कुछ लेन देन कर रहा था, इसकी वजह से इनको हमने लिया है। और ये सब समस्या, और सरकार इसमें मौन धारण किए हुए हैं। सरकार बीजेपी का सरकार है, इसमें मौन धारण किए हुए हैं। ना सेबी को ही कुछ बोल पा रहे हैं, ना सहारा को बोल पा रहे हैं। इनका सही सोल्यूशन क्या होगा सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं समझेंगे तो समस्या का सॉल्व नहीं होगा। सरकार के पास बड़े बड़े वकील बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उनके पास ज्ञानी लोग हैं, तो उनका टीम बना के और इसका सोल्यूशन सरकार को करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।